दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव वाजपेयी एक बार फिर से आप सबके बीच में हाजिर हूं आपके पसंदीदा YouTube प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल एकेडमी में। दोस्तों आज एक नए जोश, नए उमंग और नए उत्साह के साथ मैं आपके बीच में एक बार हाजिर हुआ हूं। जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आपकी वर्णमाला टॉपिक आता है उसकी आज मैं प्रश्न श्रृंखला लेके आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। क्योंकि आपको इसके पहले मैं कई वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं जिसमें आपके हिंदी के कई सारे टॉपिक आपको मिल चुके हैं वीडियोस में, आप जाकर लिंक में चेक कर सकते हैं इस चीज को। आज मैं आपके पहले टॉपिक वर्णमाला की प्रश्न सीरीज को लेकर आपके बीच में आया हूं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, उनकी एक छोटी सी सीरीज लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज जानकारी दे देता हूं कि जो वर्णमाला टॉपिक है आपका, ये वर्णमाला का टॉपिक जो है, इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके जैसे लेखपाल की परीक्षा हो गई है, शिक्षक भर्ती हो गई है, यानी कि सहायक शिक्षक भर्ती का जो मेन पेपर होता है, सीटेट का एग्जाम होता है, यूपी टेट का होता है, और जो सुपर टेट मैंने बताया है आपका, उसके बाद आपका जो बीएड एंट्रेंस का एग्जाम है, बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें आपको सहायता मिलेगी। यूपीपी के एग्जाम में आपको इसकी सहायता मिलेगी। आरओ का एग्जाम है, एआरओ का एग्जाम है, और भी इस प्रकार की जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी हैं, जहां पर आपका वर्णमाला का टॉपिक सिलेबस में है, वहां पर आपको इन्हीं क्वेश्चंस के अंतर्गत आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। और एक चीज बोलना चाहूंगा कि प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए दोस्तों हमारे साथ, जिसमें से मैं आपको क्वेश्चन दिखाता जाऊंगा। इसी बीच में आप अपने आप को भी चेक करते जाइए कि आपकी क्या तैयारी चल रही है, और हमारे साथ साथ मैं आपको बस छोटा सा बीच में टाइम देता रहूंगा, थोड़ा सा, तो छोटे छोटे समय अंतरालों में आप अपने मन से आंसर उसके देते रहिएगा। तो आप चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका हिंदी वर्णमाला में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसमें से देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन दे रखा है कि आपका शब्द होता है, या व्यंजन होता है, या फिर आपका स्वर होता है, या फिर वर्ण होता है। देखिए दोस्तों, इन चार ऑप्शंस में आपको एक जो सही आंसर है अपने पास आप टिक करके उसको रख लीजिए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होती है आपकी, हमने आपको पढ़ाते समय बताया था। पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसकी भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या हो जाएगी, वर्ण या ध्वनि, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ण या ध्वनि। मैंने आपको एग्जाम में जब आपको वीडियो बनाया था, जब आपको पढ़ाया था इस टॉपिक के बारे में, तब मैंने आपको जानकारी दी थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे वर्ण, ध्वनि या अक्षर के नाम से जानते हैं। उसी में आपका आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका इसका क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे, आपको ले चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों आपको दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में वर्णों की संख्या आपको कितनी होती है, ये थोड़ा सा इसमें से डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसके लिए माफी चाहेंगे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या आपको ऑप्शन दे रखा है 50, 51, 52 और 53 का। 50, 51, 52 और 53 का आपको ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि हिंदी और संस्कृत में जो आपका कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है वो है आपका 50 और 52 में। तो हिंदी में आपके जो वर्णों की संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपका कितनी संख्या हो जाएगी, 52। जब मैंने आपको वर्णों की संख्या के बारे में बताया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि टोटल जो आपके वर्णों की संख्या होती है उसमें से हमने आपको बताए थे 35, यानी 33 और +2 ये आपके थे आपके कौन से व्यंजन, ये टोटल आपके व्यंजनों की संख्या थी, जिसमें से आपकी स्पर्श व्यंजन के साथ अंतस्थ, अंतस्थ के साथ ऊष्म, ये मिलाकर इतने क्वेश्चन हुए थे। और 2 आपके थे द्विगुण व्यंजन या उक्षिप्त व्यंजन, यानी कि 35 आपके ये थे, 4 आपके संयुक्त व्यंजन थे, और उसके बाद अन्य जो थे वो आपके कितने हो जाएंगे, वो आपके कितने हो गए थे, स्वर हो गए थे दोस्तों। तो टोटल मिलाकर आपके वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 52 हो जाएगी आपकी। चलिए दोस्तों, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
इसके बाद हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, वर्णमाला किसे कहते हैं। इसमें आपके ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें से है कि वर्णमाला कहते हैं। इसको ध्यान से जरा सा सुनिएगा और समझिएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला शब्द समूह को कहते हैं, वर्गों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। देखिए दोस्तों, इन चार ऑप्शन में आपको देखना चाहिए कि पहला जो है कि शब्द समूह को कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि शब्दों के व्यवस्थित समूह और क्रमबद्ध समूह से मिलाकर आपका किसका निर्माण होता है। शब्दों के समूह से आपका निर्माण होता है यहाँ पे किसका, वाक्य का। किसका निर्माण होता है आपका, वाक्य का। यानी कि ये ऑप्शन का आप किसमें चला जाएगा, वाक्य में चला जाएगा। ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। दूसरा, वर्गों के संकलन को। वर्गों का संकलन क्या कहलाता है। अगर जो आपके वर्ग हैं जैसे आपके वर्णमाला के होते हैं तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये वर्गों का संकलन पूरा क्या कहलाता है। वर्गों के संकलन के अंतर्गत आपके क्या आ जाएंगे, यानी कि आपके उसमें स्वर, व्यंजन और सबके अलग अलग आ जाएंगे। यानी केवल इसमें आपके वर्गों के संकलन में केवल व्यंजन आएंगे, इसमें आपकी पूरी वर्णमाला नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तीसरा है आपका शब्द गणना को। शब्दों की गणना, पहले ही चीज जब आ गई है कि शब्द की गणना, अगर हमने कोई दो शब्द लिख दिए, एक में 5 है संख्या, एक में शब्दों की संख्या 3 है, तो वो आपकी वर्णमाला नहीं कहलाती है दोस्तों। वो क्या कहलाएगा, वो शब्दों की संख्या यानी शब्दों की गणना हो जाएगी, लेकिन वो वर्णमाला नहीं कहलाएगी। अगला है आपका जो फोर्थ ऑप्शन है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है दोस्तों, वो आपका क्या कहलाता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह आपका कहलाता है वर्णमाला। और हम ये आपको पहले भी पढ़ा चुके, तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वर्णों का व्यवस्थित समूह आपका क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। तो ये दोस्तों आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि छा ध्वनि, छा यानी कि छात्रज्ञ और श्रा, ये जो छा ध्वनि होती है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, इसमें ऑप्शन देखिए। पहला आपका लिखा हुआ है कि मूल स्वर के अंतर्गत आपकी क्या ध्वनि आती है, क्या ये क्या मूल स्वर के अंतर्गत आती है, तो मूल स्वर आपके नहीं हो गई, क्योंकि मूल स्वरों की संख्या हमने आपको अलग बताई थी। और मूल स्वर हिंदी में हमने आपको बता रखे हैं कौन से होते हैं। मूल स्वर हिंदी में आपके कौन से होते हैं, आ, ई, उ और आपका क्या होता है, री। ये आपके मूल स्वरों की संख्या हो जाती है जो मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। घोष वर्ण दूसरा ऑप्शन है आपका। तो घोष वर्ण क्या होते हैं वो हमने आपको बताया है कि सघोष और अघोष के बारे में, वो हमने आपको बता दिए। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद है आपका संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण आपके क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण देखिए, संयुक्त वर्ण के बारे में मैंने बताया है कि संयुक्त वर्णों की संख्या आपकी कितनी होती है दोस्तों, ये होती है आपकी 4, छा, त्रक, ज्ञा और आपका श्रा, ये आपके 4 होते हैं। तो दोस्तों आपको मिल तो गया आपका आंसर। इसमें देखिए तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका, यानी कि संयुक्त वर्ण, यानी कि तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत ये आपका आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका ज्ञा वर्ण किन वर्णों से मिलकर बना है। ज्ञा वर्ण ये दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन उसमें बताया, 5वां क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है कि 5 क्वेश्चन में 5वां जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है। निम्न में कंठ ध्वनि कौन सी है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, जिसमें पहला है आपका का और खा, दूसरा है आपका या और रा, तीसरा है आपका चा और जा, और तीसरा है आपका टा और अड़ा यानी कि ड़ा। देखिए दोस्तों हमने आपको बताया था, जब उच्चारण स्थान की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, आप वीडियो में जाकर फिर एक बार देख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक से आपको बताया था वर्णमाला को पहचानने का। आशा करता हूं कि आपको इसका सही आंसर पता भी होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसकी ट्रिक के बारे में मैंने बताया था आपको, एक ट्रिक बताई थी आपको, और वो क्या थी कि KTM2
ये आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि KTM 2, KTM एक बाइक थी उसको बताया था KTM 2, इसमें मैंने आपका क्या रखा था, इसमें आपका पूरा का वर्ग था, इसमें आपका चा वर्ग था, इसमें आपका टा वर्ग था, और इसमें आपका क्या था, ता वर्ग, और इसमें आपका क्या था, पूरा पा वर्ग था दोस्तों। तो जब हमने आपको KTM 2 के अंतर्गत आपको सारी चीजें बता दी हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है, तो भाई कंठ यही तो लिखा हुआ है, आपका कंठ यही तो लिखा है, के मतलब कंठ, के मतलब कंठ। तो का वर्ग का कोई भी वर्ण अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए, का वर्ग का दोस्तों, किसका, का वर्ग का, तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पे देखिए ये आपका टा और डा लिखा हुआ है, तो टा और डा किसके अंतर्गत है, ये आपकी मूर्धा के अंतर्गत है, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत है। तीसरे पे आपका चा और जा दे रखा है, चा वर्ग किसके अंतर्गत है, आपका तालु के अंतर्गत, यानी ये भी आपका गलत है। तीसरा या और रा दे रखा है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये हो नहीं सकता है। का और खा, ये आपका पहला ही ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक बार फिर से आगे चलते हैं, 5वें नंबर के बाद आपको ले चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस शब्दकोश में आता है, यानी कि छा किसके बाद आता है। देखिए जो शब्दकोश का टॉपिक है आपका, शब्दकोश यानी कि शब्द में जो आपकी सीरीज चलती है कि किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप इस ऑप्शन में चूज कर सकते हैं कि जैसे पहला ऑप्शन आपका दे रखा है कि पहला ऑप्शन है आपका का, दूसरा है छा, और तीसरा है त्रा, और चौथा है आपका ज्ञा ऑप्शन। इसमें से देखिए दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, अगर किसी को आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बताइएगा, बाद में वीडियो में कमेंट करके जानकारी दीजिएगा। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि इसमें क्या था। जो आपका हिंदी के वर्णमाला में शब्दकोश का सीरीज चलती है, वो जैसे हम 12 खड़ी पढ़ते हैं, तो 12 खड़ी में सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है स्वर होते हैं, स्वर में जो आपके व्यंजन ऐड हो जाते हैं तो उसमें आपका चलता है जैसे कक्का, उसके बाद आपका किक्की, उसके बाद आपका होता है कु कु, ऐसे करके दोस्तों ये आपका कहां तक चलता है, ये दोस्तों आपका चलता है ओ औ तक, यानी कि को और कौ तक आपका चलता है। और इसकी शुरुआत आपकी अनुस्वार और विसर्ग से ही आपकी इसकी शुरुआत होती है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। पहले अनुस्वार विसर्ग, उसके बाद स्वर, उसके बाद फिर कक्का किक्की कुक्कू केकै को कौ। अब ये ओ की मात्रा के बाद तब आपका स्टार्टिंग होती है क्वा, ये आपकी स्टार्टिंग चलती है जिसमें से आपका पहले ये आता है क्या, क्र, उसके बाद क्ल, और फिर ये आता है आपका क्वा, और उसके बाद आपका आ जाता है छा। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसमें से आपका क्या बन के आ जाएगा दोस्तों, ये जो आपकी सीरीज है इसमें आपका आंसर क्या बन के आ जाएगा, यानी जी छा जो आपका दे रखा है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए के अंतर्गत आ जाएगा, यानी का के बाद जो है आपका वो सीरीज आपकी चलती है छा पे, ठीक है। यानी हिंदी शब्दकोश में जो आपका हमने आंसर बता रखा है इसमें इन चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हिंदी शब्दकोश में का के बाद जो है आपका छा आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन में चलिए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है, तो ज्ञा वर्ण किसके अंतर्गत है, सबसे लास्ट में आपका आता है छात्रज्ञा, छात्रज्ञा आपका आता है। और अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में एक बार संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत बताया था कि उसमें आपके कौन से व्यंजन थे, छात्रज्ञा के अंतर्गत मैंने बताया था कि छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये हमने आपको 4 संयुक्त व्यंजन बताए थे। तो भाई जब इसमें आपको पहले संयुक्त व्यंजन की जानकारी मिल गई है कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ज्ञा वर्ण है ये किन वर्णों के संयोग से बनता है, किन वर्णों के संयोग से बनता है। तो चलिए हम आपको जानकारी दिए देते हैं सारे व्यंजनों की एक बार। छा का निर्माण का और सा से होता है,
त्रा का निर्माण ता और रा से होता है, ज्ञा का निर्माण जा और इया से होता है, और स्रा का निर्माण आपका सा और रा से होता है दोस्तों। तो आपको क्या मिल गया है, देखिए आपका आंसर कहां पे दिख रहा है, ये देखिए ये आपका आंसर दिख गया है कि ज्ञा का निर्माण, ज्ञा की जानकारी जो होती है वो आपकी किससे दिख रहा है। देखो पहले में आपका जा और इया दे रखा है, तीसरे में जा और इया दे रखा है, लेकिन साथ में एक चीज क्या लगी हुई है, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, सिर्फ दोनों में इतना फर्क है, तीसरा है जा और धा के साथ, और चौथा ऑप्शन है जा और आधा ना और या यानी न्या के साथ। तो दोस्तों अभी मैंने आपको इसमें दिखाया, देखिए इस जा में ये देखिए इसमें हलंत आपका लगा हुआ है ना, ये तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जा और इया को मिलाकर यानी आधा जा और इया मिलाकर किसका निर्माण होता है, ज्ञा का निर्माण होता है दोस्तों। चलिए इसके बाद फिर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अल्प प्राण, निम्न में अल्प प्राण कौन से हैं, निम्न में अल्प प्राण कौन से हैं, अल्प प्राण व्यंजन। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाते समय इसकी एक ट्रिक बताई थी, पहचान बताई थी, अल्प प्राण और महाप्राण की हमने बताई थी कि अल्प प्राण क्या होते हैं आपके, देखिए ये आपके थे अल्प प्राण और दूसरा था आपका महाप्राण। इसमें पहचान के लिए हमने बताया था कि महाप्राण आपका दूसरा और चौथा होता है। तो 1 से 5 के बीच में संख्या में बचे कौन, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और क्या बचा दोस्तों, पांचवा बचा। तो पहले, तीसरे और पांचवे के अंतर्गत आपका कौन सा वर्ण इसमें दिख रहा है, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में पहचानिएगा। पहला है आपका आ और आ, दूसरा है का और गा, तीसरा दे रखा है था और धा, और चौथा दे रखा है फा और भा। चलिए हम यहां से मैच करते हैं। पहली चीज में जो आपका आ और आ ऑप्शन दे रखा है, पहली चीज तो ये आपका वर्ण इसके क्रम में नहीं है, ये स्वर होते हैं, तो ये इसमें पूछा है कि वर्ण में से, तो ये आपका उसमें होगा नहीं। दूसरा आपका का और गा दे रखा है, ये कौन सा का वर्ग आपका, ये का कौन सा है, ये आपका पहला वर्ण है, और गा आपका किसके अंतर्गत आता है, तीसरे के अंतर्गत। था जो है ये आपका दूसरा वर्ण होता है, और धा आपका क्या होता है, ता, था, दा, धा, ये आपका चौथा नंबर का वर्ण है। पाफा ये भी आपका दूसरा है, और पाफा के बाद पा, फा, भा ये भी आपका चौथा है। तो दोस्तों देखिएगा कि पहला जो ऑप्शन था वो आपका स्वर था, उसके बाद इसमें आपको जो मैंने महाप्राण और अल्प प्राण में पूछे गए हैं, यानी पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, इसमें दोस्तों आपको क्या मिल रहा है, पहला और तीसरा ऑप्शन आपका कौन सा जिसमें दिख रहा है, यानी का और गा में, का और किसमें, का और गा में आपका दोस्तों दिख रहा है ऑप्शन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा का और गा हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ये है आपका, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं दोस्तों, निम्न में से नासिक के व्यंजन आपसे पूछा जा रहा है। तो नासिक के व्यंजन पहले हम जान लेते हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा कि एक ऑप्शन आपका दे रखा है सा का, दूसरा है या, तीसरा है गा, और उसके बाद है जा। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में पहले हमको देखने से पहले समझना पड़ेगा कि ये जो नासिक के शब्द लिखा है, नासिक के व्यंजन, ये नासिक के व्यंजन होते क्या है। नासिक के व्यंजन की पहचान हमने आपको 2 तरीके से बताई थी दोस्तों। एक तो आपको बताया था नासिक के व्यंजन की पहचान में कि ये वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु नाक से निकलती है। कहां से निकलती है, नाक और मुख दोनों से निकलती है, तो ये आपके नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। और दूसरी पहचान हमने बताई थी कि जो वर्ग हैं आपके वो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन के वर्ग हैं, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग, पा वर्ग, वो आपके जो अंतिम यानी पंचमाक्षर होता है, पंचम वर्ण जो होता है, वो आपका नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आता है। पंचम वर्ण आपके कौन कौन से हैं, का वर्ग में हो जाएगा अंगा, फिर इया, अड़ा, ना और मा, पांचों वर्ग में ये आपके पंचमाक्षर हो जाएंगे लास्ट में। और देखिए दोस्तों ध्यान से, अब जब आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो वहां पर दिख रहा है, तो पहला ऐसा ये आपका होगा नहीं, दूसरा इसमें गा दे रखा ये भी नहीं होगा, जा देख रहा ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों बच कौन सा ऑप्शन आपका, इया का। ये देखिए इया में आपको आंसर आपको दे रखा है यहां पर इया,
ये देखिए, तो ई आपका है, तो दूसरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपको दे सकते हैं अगला, ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गर्मी कुछ ज्यादा है, इसकी वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, ये है आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा गर्मी और पसीने की वजह से थोड़ा सा हम परेशान हैं, जिसकी वजह से हाथ स्लिप कर रहे हैं, स्क्रीन सेट नहीं हो पा रही है, उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज के लिए कि दोबारा आपसे गलती नहीं होगी, इस चीज की ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिए, शायद कुछ परिवर्तन आ जाए। चलिए आगे की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। अब थोड़ा दोस्तों देखिएगा, समय को देखते हुए थोड़ा जल्दी से आपको समझाते हुए चलेंगे कि घा का उच्चारण स्थान, घा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, का, खा, गा, घा यानी कि का वर्ग में। और अभी हम आपको बता के आए हैं कि जो का वर्ग था यानी केटीएम 2 में यानी के मतलब कंठ था, और कंठ वर्ग में यानी पूरा जो है का वर्ग, यानी ये आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये आपका जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें आप समझ सकते हैं कि ये आपका ऑप्शन के अंतर्गत ये आपका एम है, ये आपका के है, ये आपका टी है और ये आपका डी है। तो जब कंठ की बात कर रहा है तो कंठ दोस्तों क्या हो जाएगा, के, यानी कि कौन सा, घा का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका दोस्तों के सही हो जाएगा, यानी कि कंठ, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो ए आई, पहले तो आप बात करते हैं इसमें से कि ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा है। ए आई वर्ण नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, मूर्धन्य के बाद आपका ओष्ठ कहलाते हैं, और उसके बाद कंठ तालव्य कहलाते हैं। हमने आपको फिर उच्चारण स्थान की बात की है, सबसे ज्यादा फोकस हमने पूरे टॉपिक में उच्चारण स्थान की बात की, इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए कि आपका 1-2 नंबर का इस टॉपिक से आना ही होता है। और 2 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो 2 नंबर आपको यहीं से मिलेंगे। कुछ एग्जाम में 1 नंबर तो हर एग्जाम में पक्का है, लेकिन किसी किसी एग्जाम में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। स्पेशली शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती के एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें से आपको इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन मिलने ही होते हैं। चलिए बात करते हैं ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। दोस्तों देखिए कि क्या कहलाते हैं, हमसे पूछा क्या जा रहा है, नासिक के मूर्धन्य ओष्ठ और कंठ तालव्य, यानी इसका उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। और उच्चारण स्थान के लिए ट्रिक मैंने आपको दे रखी थी कि जो स्वर होते थे उनमें हमने आपको बताया था, स्वर में हमने बताया था कि ए आई इनका उच्चारण स्थान, और ओ आओ ये जो आपके थे हमने आपको बताया था कि ओ और ओ आओ, तो ओ को बोलते समय हमारा क्या निकला था, कंठ और ओष्ठ था हमारा को, और इसमें क्या था आपका कंठ और तालु था, यानी कि ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ और तालु, कंठ और तालव्य, कंठ और तालव्य। ध्यान रखिएगा ओ जो आपका होता है वो ओ, यानी कि जब पुकारते हैं कि ओ और औ, तो ओ आपको यहां पर मिल जाता है, तो आपका ये कंठोष्ठ हो जाता है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंठ और तालव्य हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के में। अगला क्वेश्चन आपको उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। दोस्तों इनमें से निम्न में से आपसे पूछा जा रहा है कि आपका संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है। संयुक्त व्यंजन में ऑप्शन आप देख लीजिए क्या रखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका दा, दूसरा है ज्ञा, तीसरा है अंगा, और उसके बाद चौथा है आपका डा। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मैंने कराया था, थोड़ा सा चेंज होकर क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन वही थोड़ा सा परिवर्तन है, उसमें से पूछा था कि आपका कौन सा ऐसा व्यंजन था जो ज्ञा के बारे में पूछा था कि संयुक्त व्यंजन कौन सा था, और इसमें से उल्टा करके दे दिया है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि छत्र, ज्ञा और सा, यानी ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ज्ञा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ज्ञा वाले ऑप्शन के बाद अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन से हैं।
हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से कहलाते हैं? अभी मैंने जब आपको वर्णमाला के टॉपिक उठाया था, ये उस वर्णमाला टॉपिक में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें से सीधे नाम नहीं पूछा जाता है, इसका नाम अयोगवाह और उसके भाग 2 होते हैं, उसके अंतर्गत क्वेश्चन आपका आता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह किन्हें कहते हैं? अयोगवाह जो आपका आ है, आपका दे रखा है, तो आ में आपका क्या, ये आपके स्वर के अंतर्गत है, स्वर में आपके सभी स्वर लिखे हुए हैं। लेकिन जब वर्णमाला का हम स्वरों का जब विभाजन करने लगते हैं तो स्वरों के विभाजन में कुछ आपके ह्रस्व स्वर, कुछ दीर्घ स्वर और कुछ प्लुत स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी उसमें डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन बचते आपके कौन से हैं? ये जो लास्ट में सबसे आपके दे रखे हैं अंग और आहा, यही आपके क्या हो जाते हैं? इसको बोलते हैं क्या? इसको अनुस्वार बोलते हैं। और ये आपका होता है क्या? विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, यानी कि जो आपका अनुस्वार और विसर्ग मिश्रित होता है, अनुस्वार प्लस विसर्ग, इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों हम क्या? ये देखिए अयोगवाह वर्ण, यही क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक करते चलें और शेयर करते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें से अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत है? उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण आपका दंत है? तो दंत वर्ण, यानी कि दांत, दंत से उच्चारित होने वाला वर्ण। फिर वही क्वेश्चन देखिए आपका आ रहा वर्णमाला का उच्चारण स्थान का, कि कौन सा उच्चारण स्थान? अभी हमने आपको बताया था कि के टी एम 2, यानी कि केटीएम 2, ये आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यही आपके थे। और इसमें हमने क्या बताया? का वर्ग, का, चा, टा, ता और पा। तो जब हमसे दंत वर्ण पूछा जा रहा है, यानी ता वर्ग में हम देख लेंगे क्या क्या आएगा? ता, था, दा, धा और ना। तो देखिए क्या इनमें से कोई एक ऑप्शन यहां पर दिख रहा है क्या? ता, था, दा, धा में? तो आपका ता, था, दा, अब इसमें से पूछा है कौन सा दंत दृष्टि से नहीं है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें से पूछा गया है कि कौन सा वर्ण नहीं है, इसीलिए परिवर्तन यह क्वेश्चन में। तो हमको ता भी मिल गया, दा भी मिल गया, ना भी मिल गया, बाद में बच क्या रहा है? सिर्फ टा ऐसा है जो नहीं है उस वर्ण में, और हमसे पूछा क्या गया है कि नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों हटके सही आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? चौथा, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टा वर्ण ऐसा है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि निम्न में बताइए कि कौन शब्द में द्वित्व व्यंजन है? कौन सा द्वित्व व्यंजन हमसे पूछा गया है। दोस्तों द्वित्व व्यंजन होते क्या है? पहले हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली और उत्साह। दोस्तों द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आपके वो वर्ण आते हैं द्वित्व व्यंजन में जो एक साथ दो वर्ण लिखे होते हैं, यानी कि एक आधा वर्ण और दूसरा आपका क्या होता है? पूरा वर्ण जो होता है दोस्तों वो आपका कहलाता है द्वित्व व्यंजन का। तो इसमें से देखिएगा पहले में आपका लिखा है पुनः, क्या इसमें कोई ऑप्शन आपका दो वर्ण एक साथ दिख रहा है? ऐसे वर्ण जो एक ही वर्ण हो और साथ हो, है इसमें? नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। इलाहाबाद में क्या आपको दिख रहा है दूसरे? तो इलाहाबाद में कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जो आपको इसमें दो बार दिख रहा हो, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला है देखिए आपका वो दिल्ली। तो दिल्ली में देखिए ये ला और पूरा ला, यानी कि एक वर्ण जो है ये आपका दो जगह पर दिख रहा है। तो हाँ दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये द्वित्व व्यंजन क्या हो जाएगा? यही। इससे मिलते जुलते शब्द आपको एक दो एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कोई भी शब्द बोल दिया हमने बिल्ली, जैसे क्या बोला? बिल्ली हमने बोल दिया जैसे, तो बिल्ली में ये आपको मिल गया दिल्ली, बिल्ली, खिल्ली, झिल्ली। और सिर्फ ला वर्ण ही नहीं, ये आपका कोई भी शब्द हो सकता है, ठीक है। जैसे एक शब्द होता है आपका, जैसे बोल देते हैं डुग्गू, एक नाम होता है ना जैसे डुग्गू, तो डुग्गू में क्या है? आधा गा और पूरा गा, यानी दो आपको मिल गए, ठीक है। तो इस तरह से मिलाकर आपका द्वित्व व्यंजन कौन से होता है? जब दो वर्ण एक साथ आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? ये इसके नाम हो जाते हैं, यानी द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत। चलिए आपको अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न शब्द, जिन शब्द के अंत में क्या लिखा है? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है, अंत का मतलब है जैसे कि कोई शब्द आपको दे दिया गया, जैसे शब्द हमने दे दिया राम, क्या दे दिया? राम दे दिया हमने। राम के बाद हमने क्या दे दिया? शब्द आपको दे दिया जैसे मोहन,
कोई भी नाम दे दिया ऐसे, बालक कुछ भी दे दिया, तो इस तरह में आप अभी देखिएगा कि राम में जब हम इसको तोड़ेंगे, राम से समझिएगा एग्जाम्पल में कि रा, उसके बाद छोटा बड़ा आ प्लस मां और प्लस छोटा, तो अंत में आपका क्या आ रहा है, अंत में आपका आ रहा है छोटा आ, यानी छोटा या बड़ा कुछ भी अगर आपका आ जाता है ऐसे करके, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, अनुस्वार होगा नहीं। चूंकि अनुस्वार हम आपको बता चुके हैं कि अनुस्वार की पहचान क्या होती है, एक शब्द होता है उसके ऊपर बिंदी लगी होती है। अयोग वाक्य के अंतर्गत हमने आपको बताया है अनुस्वार और विसर्ग दोनों आते हैं, तो ये तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं अंतस्थ, तो अंतस्थ में आपके या रा ला वा होते हैं, ये भी आपका नहीं होगा। दोस्तों 4 ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन बच रहा है, अकारांत, तो आपका ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका 17 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अकारांत वर्ण कहते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद फिर एक बार आगे बढ़ते हैं, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शाह, सॉरी ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है, जरा उसको देखिएगा कि यहां पर जो शाबा लिखा है ये शाह होगा, क्या हो जाएगा, इसको हटा दीजिएगा, शाह, यानी कि जो चारों शाह है, शाह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, शाह कौन से व्यंजन है दोस्तों, तो ये व्यंजन कैसे हो जाएंगे आपके, ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है प्रकंपी व्यंजन, दूसरा आपका दे रखा है स्पर्शी व्यंजन, प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, उसके बाद संघर्षी व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो दोस्तों इसमें से आपका क्वेश्चन कौन सा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, प्रकंपी व्यंजन के बारे में हमने आपको बताया है, स्पर्शी के बारे में बताया है, संघर्षी के बताया है और स्पर्श संघर्षी के बारे में बताया है, तो ये आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ये आपके स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, शाह। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सही बी, यानी कि ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन जो है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, 18 के बाद 19 पे आते हैं। फिर देखिए आपसे पूछा गया है कि छा वर्ण किसके संयोग से बनता है। थोड़ी देर पहले आपसे संयोग से पूछा गया था कि उसमें हमने पूछा था कि ज्ञा वर्ण, तब हमने छत्रज्ञा और सबको बताया था। इसमें आपसे पूछा गया कि छा वर्ण किसके संयोग से बनता है, तो छा वर्ण का संयोग किससे बताया था हमने, अभी आपको बताया था कि का और शा के संयोग से बनता है। क्या, का और सा के संयोग से बनता है छा वर्ण। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको तो आप समझ चुके होंगे इतनी देर में। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन हमको मिला है कि निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है। नवीन विकसित ध्वनियां कहने का तात्पर्य, अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपके पास है, एक दे रखा है गा और खा और गा, उ और उ, ए औ, शा और शा। देखिए मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूं कि उ और उ, ए औ और ये शा, ये इनमें से आपका ऑप्शन आपका जो सही होगा ये आपका हो जाएगा क्या, खा और गा। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, खा और गा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कैसे हम आपको बता देते हैं। आपने जो उच्छिष्ट व्यंजन, सॉरी माफ करिएगा, आगत व्यंजन, जो आगत व्यंजन आपने पढ़े होंगे उसमें पढ़ा होगा कि वो होते हैं आ, का, खा, गा, जा और फा। और इन सब व्यंजनों में क्या लगा होता है, एक नुक्ता लगा होता है हर व्यंजन के नीचे, यहां पर एक नुक्ता लगा होता था जिसकी वजह से इन्हें आगत व्यंजन बोलते थे। आगत व्यंजन और इन्हें अरबी फारसी ध्वनियां भी बोला जाता था। लेकिन नवीन ध्वनियों के अंतर्गत दोस्तों इनको क्यों रखा गया, चूंकि अभी उसी समय में जो इसके ध्वनि है सिर्फ कौन कौन से नवीन ध्वनियों में, खा और गा, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारी ध्वनियों को इसके अंतर्गत से हटा दिया गया है। ये एक नई जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इसके बाद रखिएगा। इसलिए आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा खा और गा, यानी कि आ, का, खा, गा, जा, फा में से ये आपके ऑप्शन के अनुसार आपका खा और गा ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए 20 नंबर का आंसर क्या मिल गया आपको, खा और गा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आज तक हिंदी वर्णमाला के जितने
जितने भी किताबें हैं, जितने भी आपके YouTube प्लेटफॉर्म है, हर जगह पर आपको क्लियरिटी मिलेगी, लेकिन हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। देखिए आपको कंफ्यूजन कैसे आपको क्लियर करते हैं। हमने आपको बताया था कि जो स्वरों की संख्या होती है वो आपको कहीं पर 13 मिलेगी और कहीं पर क्या मिलेगी, कहीं पर आपको 11 दी जाती है। मैंने आपको बताया था इसके बारे में 13 और 11 में कि जो आपकी संख्या है 11 तो आप जानते ही हैं, उसमें से दो वर्ण कौन से थे, री और ली, ये आपके दो परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन ये संस्कृत के अंतर्गत, इसलिए इसको आपको बताने के बाद मैं हटा दे रहा हूं। अगला जैसे री होता है, इसी में दो आपके री चलती है, एक ह्रस्व और दीर्घ, यानी इनको मिलाने के बाद आपके क्या हो जाते हैं, वो 11 13 की काउंटिंग में। दूसरा आपको जो कंफ्यूजन इसी में होता है, तो कुछ लोग अंग और आहा यानी अयोग व अनुस्वार और विसर्ग को जोड़ लेते हैं, तो इसलिए आपका ये 13 की संख्या में आ जाती है। तो कुल स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका क्या लिखा हुआ है, एक वर्ण लिखा है, क्या लिखा है, कुल लिखा है, कुल। तो कुल स्वरों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 13 हो जाएगी कुल स्वरों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 13। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष वर्ण है। अब दोस्तों इसमें से घोष वर्ण कैसे पहचानेंगे, घोष वर्ण कौन सा होता है। मैंने आपको सघोष और अघोष के बारे में बताया है, सघोष और अघोष के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अल्प प्राण महाप्राण, अगर वो याद है आपको तो इसका आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा। उसमें हमने क्या बताया था, अल्प प्राण महाप्राण में बताया था अल्प प्राण आपके 1 3 और 5 थे, महाप्राण आपके 2 और 4 थे। और इसी के अपोजिट सीरीज में आपका आता है यानी कि घोष, जिसको सघोष और अघोष बोलते हैं। तो अघोष और सघोष की सीरीज क्या होती है, 1 2 और इसके बाद 3 4 और 5। तो इसके आंसर अब आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसका आंसर हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि इसमें आपका आंसर क्या निकलेगा। बहुत आसान है दोस्तों, एक बार इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए जरूर, नहीं होगा तो फिर हम बताते हैं। चलिए हम आपको फिर अगले क्वेश्चन में ले सकते हैं, ले चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है। तो स्वर नहीं है दोस्तों, तो देखिए इसमें से बात करते हैं, आ है, ऊ है, ए है और आपका इया है। अरे भाई जब स्वर की बात कर रहा है कि स्वर नहीं है, क्या नहीं है, स्वर नहीं है, इस पे फोकस करिएगा। जब स्वर नहीं की बात पूछी जा रही है तो ये तो आपका स्वरों की शुरुआत होती है, ये आपका स्वर होता ही है, इसके बारे में मैंने आपको बताया ही है। और ये आपका नासिक के व्यंजन या पंचमाक्षर के अंतर्गत आता है, मैं आपको बता चुका हूं। तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे और सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा, ज्ञा, यानी कि सॉरी ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही वाला, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण दोस्तों, कौन सा अमानक वर्ण है। तो अमानक वर्ण के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा आपका, खा दे रखा है, धा दे रखा है और खा धा, और ये आपका एक वर्ण है और एक आपका भा दे रखा। अब आप पूछेंगे ये है क्या, ये इस तरीके से दोस्तों एक वर्ण आपका बनता जरूर है, कहीं कहीं पर आपको ऐसे लिखा मिलता है, वो ला होता है। क्या होता है, ला को लिख दिया जाता है, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि लास्ट में ये नीचे बिल्कुल ऐसे करके आपका मिला हुआ है, तो ये आपका कोई वर्ण नहीं है, यानी उसको आप अनुचित वर्ण के अंतर्गत रख सकते हैं बिना वर्ण के। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अमानक वर्ण कौन सा हो जाएगा आपका, 24 नंबर का सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये आपका अमानक वर्ण के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं आपका, कि निम्नलिखित में टा वर्ग का नहीं है। कौन सा निम्नलिखित में टा वर्ग नहीं है, टा वर्ग। अब फिर वही चीज आ गई टा वर्ग कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कौन सा, केटीएम 2, केटीएम 2। ये ट्रिक बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन उच्चारण स्थान का बिल्कुल पक्का है। तो केटीएम 2 में यानी कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, और ये क्या था, का, चा, टा, ता और पा। ये आपको फिर हम बार बार बता रहे हैं इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिक है। इसमें पूछा है कौन सा टा वर्ग नहीं है, तो टा के बाद टा ठा भी आता है, टा ठा
डा, ढा और उसके बाद अड़ा, यानी कि ये तीनों आपके ये तीनों जो ऑप्शन जो दे रखे हैं ये सभी आपके टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको पूछा क्या है कि जो नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी, तीन ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। जाहिर सी बात है आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये वर्ण आपका घा जो है वो टा वर्ग में नहीं आता है, का वर्ग में आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर हम ले चलते हैं आपको। इसमें पूछा गया है, देखिए ये वही क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो गया है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ये वही क्वेश्चन है आपका, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है इसके बारे में। का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? अब मैंने बताया था, उसको नाम भी बताया था, अब सिर्फ उसकी भाषा पूछी जा रही है दोस्तों। तो भाषा में क्या है, का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? तो दोस्तों एक ऑप्शन दे रखा है संस्कृत की, यानी कि संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की। तो आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि ये आपकी अरबी और फारसी की ध्वनियों के अंतर्गत आता है। तो आपके बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अरबी और फारसी के अंतर्गत, जिसको आगत ध्वनियां भी कहते हैं, आगत व्यंजन के अंतर्गत भी आते हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। तो ये आपके 26 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो था उसमें पूछा गया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, क्या पूछा गया था, कुल वर्णों की संख्या पूछी गई थी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। मैंने आपको डिवाइड करके बताया था कि व्यंजनों की संख्या 33 + 2 यानी कि 35। तो क्या आपको इसमें से 35 नंबर का कोई ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों? 32 दिया है, 34 दिया है, 33 दिया है, 36 दिया है, नहीं दिया है जब 35 नंबर का ऑप्शन, तो हम कौन सा चूज कर लेंगे? तब हम आपका ऑप्शन चूज कर लेंगे 33 नंबर का। क्यों? क्योंकि उच्छिष्ट व्यंजन को हटा देते हैं और 33 जो आपका ऑप्शन है इसको हम टच कर लेते हैं, यानी कि इसका सी ऑप्शन 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 33, यानी कि ये आपका व्यंजन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि स्थान के आधार पर बताइए, स्थान के आधार पर आपको बताना है कि मूर्धन्य, स्थान के आधार पर आपको बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। फिर वही बात की गई, मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धा, 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 यानी कि कंठ तालु मूर्धा से उच्चारित होने वाले। तो इसमें कौन सी सीरीज आपकी थी? यानी कि आपका हमने बताया था तीसरे नंबर पर के टी एम, एम मतलब मूर्धा, और का, चा, टा यानी टा वर्ग में कौन सा आएगा? ये आपका का, घा, गा यानी कंठ के अंतर्गत आ जाएगा, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ये आपका जा और झा किसके अंतर्गत आ जाएगा? चा वर्ग में, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा है आपका डा और ढा, टा, ठा, डा, ढा। जी हाँ, यही है वो जिसको हम आप ढूंढ रहे थे पूरे ऑप्शन में, यही ये वर्ण है जिनको हम आप उतनी देर से खोज रहे थे। तो आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? डा और ढा का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि मूर्धन्य व्यंजन आपके कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन आपके कौन से हो जाएंगे? डा और ढा हो जाएंगे दोस्तों। चलिए इसके आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में पूछा गया है कौन सा पश्च स्वर है। दोस्तों पश्च स्वर क्या होते हैं? पश्च स्वर आपके वो होते हैं जो जिह्वा में, यानी मुख की बात कर ले तो मुख में जो पीछे के भाग से, जिह्वा के पीछे वाले भाग से उच्चारित किए जाते हैं वो आपके पश्च स्वर कहलाते हैं। और वो आपके कौन कौन से होते हैं? वो आपके उसके अंतर्गत में आपका आ आता है, ऊ आता है और अन्य व्यंजन आते हैं। तो इसमें ऑप्शन के आधार पर मैंने बताया कि आपका ई भी ऑप्शन जो आपका दे रखा है वो आपका, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा दोस्तों? आ वर्ण जो दे रखा है ये आपका हो जाएगा कौन सा? पश्च स्वर के अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन दोस्तों, अनुनासिक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अनुनासिक और निरनुनासिक क्वेश्चन बताया था। तो इसमें आपके कौन से ऑप्शन देखिए पूछा क्या जा रहा है। पहले इसमें पूछा गया कि वर्ग के प्रथमाक्षर, कंफ्यूज करने वाली चीज है दोस्तों, पंचमाक्षर नहीं लिखा है, प्रथमाक्षर लिखा है यानी वर्ग का पहला अक्षर, जी नहीं। अगला है वर्ग के तृतीयाक्षर यानी तृतीय व्यंजन को, तीसरा लिखा है वर्ग के चतुर्थाक्षर को यानी चौथे वर्ग को,
और वर्ग के पंचमाक्षर यानी पंचमाक्षर को यानी पांचवें अक्षर को। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पंचमाक्षर, यानी बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वर्ग के पंचमाक्षर। दोस्तों ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चन जो आपके सिर्फ वर्णमाला के टॉपिक से थे और बहुत ही इजी क्वेश्चन हम लेके आए थे जो आपके जो इंपॉर्टेंट थे, जो महत्वपूर्ण थे। दोस्तों अगर आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए हैं, थोड़ा सा अच्छे लगे हैं, कुछ इसमें से सलाह देना चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, या अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जाते जाते एक आपसे और बात बोलनी थी कि अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के आधार पर हम आपको जो अन्य टॉपिक बचे हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज इसी प्रकार से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।